ये सब हशश हो रहा है क्योंकि बहुत से बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि छोटे नहीं हैं। छोटों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन ये बहुत समय से चल रहा है। आपको याद होगा कि अशोक सिंघल साहब जब थे विश्व हिंदू परिषद के और वो अध्यक्ष, और उस समय जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, उन्होंने खुद कहा था कि बहुत सारा जो है कि हमें ईंटें आ रही हैं, वैसी ईंटें थी जिनसे निर्माण होता है, उसके अलावा सोने चांदी की ईंटें आई, गहने आए बहुत, और तब से ये सिलसिला चल रहा है। उसके बाद ये बाद में कुछ साल बाद खबर आई थी कि वो सारा जो पैसा था, वो जो ईंटें आई थी, सोने चांदी की जो शिलाएँ आई थी, वो सब पता नहीं कहाँ चली गई। और खबर तो अभी ये आ रही कि वो सब गला दी गई और वो सब गायब हो गई वहाँ से। तो ये पूरा जो है गड़बड़ी चल रही है, और ये आज से नहीं, बहुत समय से है। और चूँकि बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, कोई छोटी बात इसमें नहीं है। छोटों को तो आप पकड़ते हैं हमेशा। तो SIT का कोई मतलब नहीं। देखिए, SIT 3 लोगों की है। SIT अभी आप FIR नहीं किया, जबकि 2 लोगों पे तो पकड़ धकड़ भी हुई है। एक के यहाँ गोबर में दबा हुआ जो है आप 10 लाख रुपया मिला है, वो एक छोटा कर्मचारी है वो। और सबसे बड़ी बात देखिए किस तरह का प्रबंधन है पूरा, मतलब इतनी इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है कि बनवाई, पूरा कमेटी बनाई है इसकी, और उस पर आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। स्टेट बैंक के भी कर्मचारी नहीं थे, जबकि एक क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि स्टेट बैंक के कर्मचारी जो है वो गिनती करेंगे, उनके निगरानी में होगा, सब कुछ होगा। वो आउटसोर्स कर दिया गया, और ऐसे लोगों को रखा गया जो चंपत राय के कुछ खास लोग थे, उन लोगों को वो आउटसोर्सिंग से भी ऐसे लोगों को वहाँ रखा गया। तो पूरा माजरा, अब देखिए निपेंद्र मिश्रा क्या कह रहे हैं कि साहब ये तो बड़ा गड़बड़ है, पूरा मैनेजमेंट बदलना चाहिए। आप कर क्या रहे थे? अब वो ये भी कह रहे हैं कि साहब 7 पुश्तों को जो है आप जो अपराध कर रहे हैं तो फिर उसको भुगतना पड़ेगा। ये सब बातों का मतलब क्या है भाई? आप क्या कर रहे थे? आपकी जिम्मेदारी थी, आप पूरा देख रहे थे। और यही नहीं, आप देखिए सिर्फ गहने जो मिले, जो पैसा दान का आया, वो सब उसी की चोरी नहीं है। यहाँ तक कि एक पत्रकार है हमारा, अभिषेक उपाध्याय, उन्होंने काफ़ी कुछ इस पर इन्वेस्टिगेशन किया हो रहा है। वहाँ एक इंजीनियर ने ये कहा कि मतलब मिट्टी की भी चोरी हुई है, जो मिट्टी और कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा, उसने वो कह रहा था कि भाई कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा और घपला है। मतलब आप सोचिए, ये तो पैसे का और उसके घपले से बड़ा कंस्ट्रक्शन का है। मिट्टी जो निकाली जाती थी उसको दुगना दिखाया जाता था, उसका पैसा आता था और कहाँ जाता था पता नहीं, कुछ नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है, और अयोध्या जैसी नगरी में यही लोग आहत हैं वहाँ पे। और मुझे लगता है कि देखिए, अब योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया, वो बहुत कई दिन के बाद लिया, जब सारी बातें। अब क्या स्टेटमेंट लगातार आ रहे हैं, आप देखिए कि आप उसमें जो है कि विपक्षी दल, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, अरे वो राजनीति कहाँ है? राजनीति तो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट मैंने देखा कि योगी जी का स्टेटमेंट आया कि अरे भैया, तुम क्या सोच रहे हो कि कि राम मंदिर का पैसा तुम खा जाओगे, 27 में हम फिर से आएंगे। मतलब आप एक तरह से इशारा कर रहे हैं। आप सोचिए, मतलब आप कह रहे हैं कि हम तो खा रहे हैं भाई साहब, आगे भी खाएंगे। तो और इस तरह की मतलब, और देखिए ब्रजेश ब्रजेश पाठक जो है उप मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने वो बाबरी मस्जिद ले आए। उन्होंने कहा अखिलेश ये बात कर रहे हैं मंदिर की, तो बाबरी मस्जिद का जो पैसा गायब हुआ। मतलब ये सब एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट। आप जो एक्चुअल जो वहाँ पे गड़बड़ियाँ हो रही हैं, और जो आस्था के साथ आपने बलात्कार किया है, मैं कहूँगा ये सादा लोगों की आस्था है। लोगों ने बढ़ चढ़ के दान किया, चाहे गरीब हो अमीर हो, सब ने दिया, और भगवान राम के नाम पे दिया, ताकि मंदिर का भव्य निर्माण हो और ये हो। लेकिन आप वहाँ लगातार चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, और उसके बाद उसको टालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई FIR नहीं, कुछ नहीं। स्टेटमेंट जो आ रहे हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और सब रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।